हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स लीग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डबल कॉलम कैश बुक का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो रीड आउट कीजिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज वेयर नेसेसरी। कि आपने इसमें जर्नल एंट्रीज भी बनानी है जहां जरूरत होगी, यानी कि कैश और बैंक कॉलम के साथ कैश बुक तो बनानी ही बनानी है, और जो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जो कैश या बैंक में नहीं गई है तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी, तो वो भी आपने बनाकर दिखानी है। 2025 जून 1 को कैश का बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। जून 2 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे चला गया ये। जून 3 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राजकुमार ₹2800। तो ये आपको सिर्फ चेक मिले हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। आगे चेक करते हैं, अगर ये किसी और डेट को जमा हुए होंगे तो ये वाली एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं जाएगी। जून 5 को चेक रिसीव फ्रॉम राजकुमार डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो देखिए 3 तारीख को आपको चेक रिसीव हुए और 5 को आपने वो बैंक में जमा कराए, तो जो 3 तारीख वाली है ये कैश बुक में नहीं जाएगी, इसकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी। उसके बाद जून 5 परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हमने पेड किया चेक से, फ्राइट जो है कैश में पे की है। जून 6 को सोल्ड गुड्स कैश में। जून 8 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश में सेल किया हमने। जून 9 को सेल प्रोसीड ऑफ जून 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि 8 जून को जो हमने सेल की थी, इससे जो कैश आई थी हमारे पास वो हमने क्या की, बैंक में डिपॉजिट कराई। जून 11 को विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, हमने प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ करी है 1000 रुपीज की। जून 12 को विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज, ये भी प्राइवेट यूज के लिए निकालिए, पर कहां से निकालिए, चेक यानी कि बैंक के कॉलम से जाएगा। नेक्स्ट जून 16 पेड टू भानु बाय चेक, चेक से हमने भानु को पेमेंट की है। 17 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक्ड, कि हमें एक चेक मिला है पर वो हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो ये भी हमारी जो एंट्री है वो कैश बुक में नहीं जाएगी, इसकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी। जून 20 को चेक रिसीट फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय, ये हमने क्या किया, जो चेक हमें ऊपर 17 तारीख को मिला था अजय से, ये हमने क्या किया है, विजय को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्समेंट होता है बच्चों कि हमें किसी से चेक मिला, हमने उसे बैंक में नहीं डाला, हमने आगे किसी पार्टी की पेमेंट करनी थी, हमने वही चेक उस पार्टी को दे दिया, तो ये भी हमारी कैश बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि इससे हमारे कैश या बैंक कोई भी कॉलम इफेक्ट नहीं हो रहा, ये भी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी। नेक्स्ट जून 22 रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमें महेश से चेक मिला और हमने उसे बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया। जून 24 कैश रिसीव्ड हुई है एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल्स, अब चेक मिले हैं 1200 के, अब इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी आगे देखते हैं। अगर किसी और डेट को ये चेक जमा होंगे तो उस डेट पर जाएगी, फिर यहाँ नहीं जाएगी वाली एंट्री। क्लियर। जून 25 पेड इनटू बैंक ₹10,000, हमने 10,000 रुपीज बैंक में जमा कराए। जून 26 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इट टू बैंक इमीडिएटली, हमें चेक मिला प्रेम से और हमने बैंक में इमीडिएटली भेज दिया। जून 28 बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, कि जो हमने प्रेम का चेक भेजा था वो डिसऑनर्ड हो गया है और बैंक ने जो है चार्ज किए हैं 20 रुपीज ऑन दिस चेक। जून 28 किशोर डिपॉजिट डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में सीधा हमारी एक पार्टी थी किशोर, उसने पैसा जमा करा दिया। जून 30 को बैंक हैज चार्ज ₹60 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹720। क्लियर है। अब ये जो चेक थे बेटा 1200 रुपए के कैसेस के, ये कहीं आगे किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं बोला गया कि इनको बैंक में जमा कराया गया, तो हम यहाँ पर यही एजम्पशंस डालेंगे कि हमें चेक मिले और हमने साथ के साथ उसे क्या किया, बैंक में जमा भी करा दिया। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। क्लियर है। डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक का कॉलम, सेम हमारे जो कॉलम रहेंगे वो क्रेडिट साइड में रहेंगे। तो लिखते हैं अपने सबसे पहले डेट 2025 जून 1। ठीक है। इसमें बैलेंस हमें दिया हुआ है कैश का और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश का बैलेंस जो है वो हमारा 2 में आएगा, 2 बैलेंस ब्रो डाउन। ठीक है। कैश के कॉलम में 6000 रुपीज। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो किधर जाएगा, हमारा इस साइड जाएगा, 2025 जून 1 बाय लिखते हैं साइड में, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, बैंक के कॉलम में 14,500। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं जून 2 की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, हमें चेक मिला रवि से और हमने सेम डे उसको क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जून 2 2
कहाँ से चेक मिला है? रवि से, टू रवि, ठीक है। कितने का चेक है? 1800, सीधे कहाँ चले जाएंगे? हमारे बैंक में चले जाएंगे, 1800। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, जून 3 का देखो क्रॉस लगाया हुआ, तो ये कैश बुक में तो नहीं जाएगी, ये वाली एंट्री जो है वो कहाँ जाएगी? हमारी जर्नल में जाएगी। तो हम साथ के साथ अपने जर्नल भी बनाते रहते हैं। जो एंट्री हमारी जर्नल में जाएगी वो हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया, उसके अंदर लिखते हैं अपनी डेट 2025 जून 3। क्या मिले? चेक। जब हमें चेक रिसीव्ड होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। 2 में पार्टी जिससे मिली है, किसे मिले हैं? राजकुमार, तो यहां लिखेंगे हम टू राजकुमार, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या है? चेक रिसीव्ड हुए हैं, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम राजकुमार बट नोट बैंक्ड, कि हमने बैंक में जमा नहीं कराए। क्लियर है? कितने अमाउंट के चेक हैं? 2800 के, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा दोनों साइडों में 2800। तो इस साथ के साथ हमारी जो है जर्नल भी बन गई है। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अपनी जून 5 की एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम राजकुमार डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि जो हमें ये चेक ऊपर रिसीव हुए थे 2800 के, ये हमने अब बैंक में जमा करा दिए। तो पैसा आया है जून 5। अब 2 क्या लिखा जाएगा? अब पार्टी का नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने पार्टी के नाम जर्नल में लिख चुके हैं। वहां क्या लिखा हमने? चेक्स इन हैंड, तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट के थे? 2800 के, तो ये हमारे अब कहाँ चले जाएंगे? बैंक में चले जाएंगे, 2800 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं जून 5, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक ₹24,000, कि हमने परचेजेस की है और चेक से हमने पेमेंट की है 24,000 की। डेट लिखेंगे जून 5। बाय में गुड्स परचेज के लिए वर्डिंग आती है परचेजेस अकाउंट, तो बाय परचेजेस अकाउंट 24,000 चेक से गए हैं, इसलिए कहाँ आ जाएंगे? 24,000 बैंक के कॉलम में। फ्राइट पेड किया है सेम डेट को, जून 5 बाय फ्रेट अकाउंट। कैश में पे किया तो ये 250 रुपीज किस कॉलम में आएंगे? कैश के कॉलम में आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं जून 6 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,420, हमने गुड्स सेल की है और पैसा कैसे आया? कैश में आया है। तो हम अपना लिखेंगे जून 6 सेल से आया है, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कैश में आया है, कैश में लिखेंगे 12,420। क्लियर है? 12,420 कैश से हमें, सेल से हमें कैश आई है। जून 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000, ये भी हमें कैश मिली है, सेल से कितनी आई है? 16,000 की। जून 8 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से क्या आई है? कैश आई है, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे 16,000 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट जून 8 के बाद जून 9, सेल प्रोसीड्स ऑफ जून 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि आपको जो 8 जून को सेल से कैश आई थी 16,000 रुपीज, ये क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कराई है। अब ये कॉन्ट्रा बनेगी बच्चों, क्योंकि हमारे पास पहले क्या आई? 8 तारीख को कैश आ चुकी है, तो 9 तारीख को हमने 16,000 रुपीज की कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराई है। तो जून 9 की जो एंट्री है वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पहले दोनों तरफ लिख लेते हैं, जून 9। अब बैंक में जब हम जमा कराने जा रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे कहाँ जा रहा है? बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी आएगी? जितनी हमने सेल प्रोसीड की थी, दैट इज 16,000 की। जब बैंक लिखा है, पहले पहचान के लिए कॉन्ट्रा के लिए क्या लिखेंगे? LF में C का कॉलम, और बैंक के सामने कहाँ जाएगा अमाउंट? कैश में जाएगा 16,000 रुपीज। क्लियर? अब इस साइड जब आपने यहाँ बाय बैंक लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? टू कैश अकाउंट, LF के कॉलम में C, और जब कैश लिखा जाता है तो बैंक के कॉलम में अमाउंट जाता है, दैट इज 16,000 रुपीज। क्लियर है कॉन्ट्रा एंट्री? नेक्स्ट करते हैं जून 11,
विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹1000, कि हमने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज हो पर्सनल यूज हो, क्या वर्डिंग यूज होगी, ड्राइंग, हमने ड्राइंग की है कितनी 1000 और कैसे कैश में। तो जून 11 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कैश से कितनी निकाली है 1000 रुपीज। नेक्स्ट जून 12 विथड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज ₹5000, कि 5000 रुपए जो है हमने प्राइवेट यूज के लिए चेक से निकाले हैं, तो ये भी हमारी पेमेंट साइड में लिखी जाएगी। जून 12 पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज के लिए क्या वर्डिंग यूज होती है, ड्राइंग्स अकाउंट। अब पैसा कहां से निकाला है, चेक से, तो चेक वाले की अमाउंट किस में जाती है, बैंक में, तो यहां हम लिख देंगे अपना 5000 रुपीज। क्लियर, तो यहां तक की होगी एंट्री। नेक्स्ट हमारी दिस वन, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना 16 को। जून 16 पेड टू भानु बाय चेक ₹2500, हमने क्या किया है, भानु को 2500 की पेमेंट की है, कैसे, चेक से, तो पेमेंट साइड में हम लिख देंगे यहाँ पर जून 16 किसको पे किया, बाय भानु, चेक से की है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा 2500। क्लियर है ये। नेक्स्ट जून 17 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नोट बैंक ₹3700, कि हमें 3700 के चेक मिले हैं अजय से, पर हमने अभी वो बैंक में जमा नहीं कराए, तो चेक इन हैंड की एंट्री है, इसके लिए क्या बनाया जाएगा, जर्नल बनेगा, तो हम जर्नल में साथ के साथ अपनी जर्नल एंट्री बना देते हैं। जून 17 डेट लिखिए। अब जब चेक रिसीव होता है तो हम क्या वर्डिंग यूज करते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट, तो हम यहां लिख देंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू में पार्टी का नाम जहां से हमें मिले हैं, टू अजय, कितने अमाउंट के हैं 3700, नरेशन चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम अजय बट नॉट बैंक्ड, कि हमने वो बैंक में जमा नहीं कराए हैं। क्लियर, रिजन एंट्री। नेक्स्ट जून 20 को चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय, हमने क्या किया, जो चेक हमें 3700 के अजय से मिले थे वो हमने विजय को एंडोर्स कर दिए, तो ये भी हमारी कैश बुक में नहीं जाएगी, देखो क्रॉस किया हुआ है, इसकी भी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी, तो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं जून 20 को, जून 20 को। अब पार्टी का नाम क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अब हम चेक पे कर रहे हैं, उसको एंडोर्स किया है ना, तो विजय जो होगा डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या आ जाएगा, ये वाले चेक हम दे रहे हैं तो इसके लिए सेम वर्डिंग यूज हो जाएगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, अमाउंट सेम जाएगी, जितनी इस चेक की होगी इट इज 3700। क्लियर है कि हमें जो चेक यहां मिले थे वो हमने आगे क्या किए, इस पार्टी को दे दिए। नरेशन चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स्ड टू विजय, ठीक है, कि हमें जो अजय से चेक आए थे वो हमने क्या किए हैं, आगे विजय को एंडोर्स कर दिए। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी जून 22 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2700, कि हमें महेश से चेक मिले हैं और हमने सेम डे उसको बैंक में जमा करा दिए, तो जून 22 रिसिप्ट है, जून 22 टू महेश से आया पैसा, सीधे कहाँ है, बैंक में हमने जमा करा दिया, तो 2700 कहाँ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जून 24 रिसीव्ड कैश ऑफ ₹1000 एंड चेक फॉर ₹1200 फॉर कैश सेल्स, ये हमने कर लिया था कि इस चेक के लिए हमें बाद में कुछ भी नहीं कहा गया, हम अभी अज्यूम करेंगे कि हमने सेम डेट पे इसको क्या किया, चेक्स को बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो पहले डेट लिखेंगे जून 24 टू, पैसा कहाँ से आ रहा है, सेल्स से आ रहा है, तो इसलिए क्या वर्डिंग यूज होगी, टू सेल्स अकाउंट यूज होगा। कितना है, कैश 1000, तो कैश के कॉलम में आपको 1000 आ जाएगा, और 1200 के जो चेक है वो 1200 आपका बैंक में चला जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट करते हैं, जून 25 को क्या किया हमने, पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। तो जब भी हम कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में या कैश विड्रॉ करते हैं तो क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री जून 25 की दोनों साइडों पे जाएगी हमारी, जून 25 इस साइड भी और जून 25 इस साइड भी। अब बैंक में हम पैसे जमा कराने के लिए हमने दिए हैं तो कैश हमारे पास से जाएगी, इसलिए इस साइड लिखी जाएगी। बाय कहाँ गई है, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। पहचान के लिए एलएफ के कॉलम में क्या लिखा जाता है, सी। और जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, अब 10,000 रुपीज बैंक यहाँ लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश के कॉलम में जाएगा। क्लियर है। अब इस साइड जब आपने बाय बैंक लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। एलएफ के कॉलम में सी, जब आपने यहाँ कैश वर्ड यूज किया है तो अमाउंट जो है 10,000 वो कहाँ लिखा जाएगा, अब बैंक में लिखा जाएगा। आई थिंक क्लियर है ये एंट्री आपको। नेक्स्ट, जून 26 received a check from Prem and sent it into the bank immediately, रुपीज 4,150। इतने के जो चेक है हमें प्रेम से मिले हैं और हमने साथ के साथ उसको बैंक में भेज दिया है, ठीक है। तो जून 26 पेमेंट आई है, जून 26, ठीक है, टू प्रेम। अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक में, क्योंकि हमने वो सीधे क्या किया, बैंक में भेज दिया, 4,150 रुपीज। नेक्स्ट, जून 28 बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, कि जो प्रेम के चेक थे जो हमने अभी 26 को लिए थे वो डिसऑनर्ड हो गए हैं और बैंक ने जो है 20 रुपीज चार्ज किए हैं उन चेक्स के ऊपर। तो ये हमारा डिसऑनर का जो अमाउंट होता है वो किस साइड में एंट्री होती है, पेमेंट साइड में होती है। तो जून 28 के हम यहाँ लिखेंगे, जून 28। जब भी कोई चेक डिसऑनर होगा वो उस पार्टी के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है, जितना भी है, बाय प्रेम। अगर इसमें चार्जेस ना बोले गए होते तो हम जितने के चेक थे 4,150 रुपीज वही यहाँ पर लिख देते, बट क्योंकि उसने क्या किया है, बैंक ने 20 रुपीज जो है दिस वन इस बैंक ने चार्ज किए हैं। तो अब कितने होंगे, 4,150 के जो थे चेक थे और 20 रुपीज बैंक चार्जेस के, तो टोटल जो हो गए हैं 4,170 रुपीज इसमें आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, जून 28 किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट रुपीज 3,000, कि किशोर ने सीधे हमारे बैंक में जमा करा दिए 3,000। तो ये पैसा हमारे पास आया है, रिसिप्ट है, तो यहां लिखेंगे अपना जून 28 टू किशोर, ठीक है, 3,000 रुपीज सीधे बैंक में डिपॉजिट करा दिए। नेक्स्ट, जून 30 को बैंक has charged ₹60 for बैंक चार्जेस, कि बैंक ने बैंक चार्जेस के लिए आपसे 60 रुपीज चार्ज किए हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट के लिए कितने 720 रुपीज चार्ज किए हैं। तो ये दोनों पेमेंट साइड में जाएगी हमारी, जून 30। किस किस के नाम के लिए हैं, पहले बैंक चार्जेस के लिए लिए हैं तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, हमारे बैंक के कॉलम में, क्योंकि जब भी बैंक कोई चार्जेस लेगा आपसे तो वो सीधे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के लिए था, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये भी हमारा बैंक में जाएगा। अमाउंट कितना है, 720 रुपीज का, तो ये भी हमारा किस में चला जाएगा, 720 रुपीज बैंक में चले जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपके सारी ट्रांजेक्शन्स थी कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमने इसमें कैश बुक में लिखी है और जो हमारी कैश बुक में नहीं जाती वो हमने क्या किया है, अभी जर्नल में बनाई है। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल करेंगे, अपनी टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट निकालते हैं। यहां लिखते हैं अपना टोटल रिसीप्ट, ठीक है, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, टोटल पेमेंट्स। जब हम कैश का टोटल करेंगे इस साइड का तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35,420। जब बैंक का करेंगे तो इट विल कम 41,650। क्लियर। पेमेंट साइड का टोटल करते हैं, ये हमारे पास आएगा 27,250 रुपीज एंड दिस विल कम 50,950। क्लियर है। तो ये हमारी टोटल रिसिप्ट आ गई है। कैश में हमें इतना पैसा आया, बैंक में हमारे इतना पैसा आया। पेमेंट जब देखेंगे तो कैश में से हमारे पास से इतना पैसा गया और बैंक में से हमारे पास से इतना पैसा गया। देखिए कैश मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपकी क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती, कैश की हमेशा कौन सी साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड होगी। तो इसमें 35,420 आपके पास आए हैं, उसमें से आपने 27,250 पे कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज 8,170,
ठीक है, तो ये क्या बच गया आपके पास, बैलेंस बच गया। ये मंथ की लास्ट डेट को जून 30th बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा किसका है, कैश का बैलेंस बच गया है। ठीक है, अब अगर इसको टोटल कर दें हम दोनों साइडों का तो कितना आ जाएगा, ये 35,420, 35,420। क्लियर। अब बैंक का कौन सा है, बैंक का हमारा पेमेंट साइड ज्यादा है 50,950 की, उसमें से हम 41,650 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो इस साइड बचेगा 9,300। ठीक है, जो बैलेंस बैंक का बच रहा है वो किस साइड बच रहा है, 2 में। यहाँ मंथ की लास्ट डेट जून 30th टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है, ये आ गया। अब इन दोनों साइडों को जब टोटल करेंगे तो हमेशा ज्यादा वाला आता है 50,950, 50,950। क्लियर है। अब बैलेंस निकाल लिया आपने, अब क्या करना है हमने, इधर वाला बैलेंस हमें पता है ब्रो डाउन दूसरी साइड में होता है, और डेबिट का अगर बचता है कैरी डाउन तो उसका ब्रो डाउन कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। तो जून से अगला मंथ लिखना है हमने, डेट इज जुलाई। जुलाई 1st को ये वाला बैलेंस इधर साइड आ जाएगा टू बैलेंस ब्रो डाउन। सिर्फ किसका है, कैश के कॉलम का है, तो कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 8,170। इस बैलेंस कैरी डाउन के लिए इस साइड आ जाएगा जुलाई 1st। इस साइड हम बाय वर्ड यूज करते हैं, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। किसके कॉलम में है, बैंक के कॉलम में, तो बैंक के कॉलम में यहां लिखा जाएगा 9,300। क्लियर है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। हमने इसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स देखी। ठीक है, इसमें एंडोर्समेंट वाला केस आया कि हमें किसी पार्टी से चेक मिलता है, वो चेक हम बैंक में नहीं जमा कराते, कई बार आगे किसी पार्टी को एंडोर्स कर देते हैं। तो चेक रिसीव होने की और एंडोर्समेंट की दोनों जो एंट्री जाएंगी वो किस में जाएंगी, जनरल में जाएंगी। क्लियर। और अगर किसी डेट को हमें चेक मिला है और उसके हमें आगे किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं बताया गया है कि हमने कब बैंक में जमा कराया, तो हमने उसी डेट को जम्पशंस डाल लेनी है कि हमने सेम डे जो है बैंक में वो डिपॉजिट करा दिए हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।